हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द लव स्टोरी। द डार्क साइड ऑफ लव के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी नूर होती है कहीं ना कहीं वो प्रिया को कन्विंस कर लेती है कि आज हम लोग स्कूल बंक कर देते हैं। और प्रिया पहले तो नहीं मानती है, लेकिन जब नूर अपनी बातों से उसे इन्फ्लुएंस करती है देन इसके बाद वो मान जाती है। और फिर हम देखते हैं नीलू बहुत समझाने की कोशिश करती है कि प्रिया मत कर ऐसा, और नूर तेरी मॉम डैड तुझे छोड़ेंगे नहीं। नूर कहती है यार तुझे पढ़ाई करनी है ना, तू जा, हमारी टेंशन मत ले, ओके, बस नोट्स अपनी शेयर कर देना, तो हमारी बेकार है कि नहीं। देन इसके बाद जो नीलू होती है वो परेशान हो जाती, कहती तुम दोनों को जो करना है करो। वो चली जाती है अपनी साइकिल लेके। देन इसके बाद प्रिया कहती है वैसे हम जाएंगे कहाँ। नूर कहती है अरे चल बताती हूँ ना। देन इसके बाद वो उसे लेके जाती है एक लेक के पास। वहाँ पर बहुत प्यारा लेक होता है, वो थोड़ा सा ऊपर होता है, नीचे पानी होता है, और वो ऐसा लेक होता है ना जहाँ पे पानी ज़्यादा नीचे नहीं होता, मतलब आप अपना पैर लटकाओ तो पैर आराम से चला जाएगा। देन इसके बाद हम देखते हैं नूर अपना पैर लटकाती है, वहाँ पे बैठ जाती है। प्रिया कहती है तू यहाँ आने के लिए हमने स्कूल बंक करा है, लोग कहीं घूमने जाते हैं इंजॉय करते हैं, तो यहाँ पे। तो फिर इसके बाद नूर कहती है हाँ विकारन बहुत आगे हो रही है, घूमने जाना है, पैसे है तेरे पास घूमने जाएगी, पागल हो गई है क्या, तेरा ऊपर का माला खाली हो गया है, पैसे है तो चल चलते हैं, ना मेरे पास ना तेरे पास, कौन हमें एंट्री देगा, ऊपर से बच्चे हम। कुछ भी बोले जा रही है, चुपचाप लेक को देख, मछलियाँ देख। प्रिया कहती यार इससे बढ़िया हम स्कूल में होते, कम से कम एंजॉय करते। तो फिर इसके बाद नूर कहती क्या एंजॉय करते, क्या एंजॉय कर लेते, हाँ वहाँ पे ऊपर से नहीं मुझे नहीं जाना, तुझे जाना तू जा सकती है। देन इसके बाद प्रिया कहती है लेकिन यार चल ना। नूर कहती मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। देन इसके बाद प्रिया कहती ठीक है बैठ यहाँ पे, मैं जा रही हूँ। तो फिर इसके बाद नूर कहती हाँ जा। तो वो प्रिया भी वहाँ से चली जाती है, और नूर कहीं ना कहीं इसलिए नहीं जाती क्योंकि वो कृतिका से कहीं ना कहीं एम्बैरस होती है। उसे लगता है कि कृतिका के सामने मेरी सच्चाई आ गई है, और वो अगर मुझसे पूछे कि तुम्हारे डैड ने क्यों तुम्हें थप्पड़ मारा था तो मैं क्या जवाब दूंगी, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो नूर पूरा दिन वहाँ पे बैठी रहती है, मछलियों को देखती, इधर उधर चीज़ें करती है। फिर कहीं से उसके पास कुछ चेंज होते हैं, वो जाती है आटे को लेकर के आती है, और वहाँ पे छोटी छोटी गोलियाँ बना करके मछलियों को खिलाती है। उसे बहुत खुशी मिलती है। बट कहते हैं ना पूरा वो लड़की पूरा दिन अपना वहाँ पे बिता लेती है। जैसे उसकी वॉच में एक अलार्म होती है, जैसे ही बजता है देन इसके बाद नूर को रियलाइज़ हो जाता है कि स्कूल के छूटने का टाइम हो गया। वो स्कूल के पास जाती है, खड़ी हो जाती है जब बच्चे निकल रहे होते हैं। देन इसके बाद इधर हम देखते हैं जो हमारी कृतिका होती है आज पूरे दिन स्कूल में ढूंढ चुकी होती है कि नूर कहाँ है एग्जैक्टली, वो मुझे दिखी नहीं। देन जैसे ही वो बाहर निकलती वो देखती नूर यहाँ पे खड़ी है, वो आई थी आज स्कूल बट मैंने देखा कैसे नहीं। देन इसके बाद वो देखती कि नीलू एंड प्रिया भी आ रहे थे, और नूर बिल्कुल उसकी तरफ नहीं देख रही थी। जो लड़की हमेशा कृतिका का वेट करती थी कि वो जाए मैं उसे देखूं, आज वो बिल्कुल उसकी तरफ नहीं देखती। वो प्रिया एंड नीलू को वेट करती है। जैसे वो दोनों आ जाते हैं तो फिर प्रिया कहती हाय नूर। तो नूर कहती क्या, मैं यहाँ पे अपना घर जाने के लिए तुम दोनों को हाय नहीं करने आई हूँ। नीलू कहती वाह बेटा, एक तो स्कूल बंक करो, हाँ ऊपर से हमसे ऐसे बात करो, हम तेरे घर पे शिकायत कर देंगे। नूर कहती है अच्छा इतनी हिम्मत है शिकायत करोगे। वो अपनी साइकिल से उतरती है, उसका मूड थोड़ा सा खराब हो चुका होता है कृतिका को देखने के बाद। वो नीलू ने बस मजाक में कहा था। नूर उसके पास जाती कहती है अच्छा तू मेरे मॉम और डैड से शिकायत करेगी, हाँ मेरे मम्मी पापा से, जा कर दे। नीलू कहती मैं कर दूंगी। नूर कहती जा ना कर, वो उससे धक्का मारने लग जाती। प्रिया कहती क्या कर रही है यार, वो हमारी दोस्त है। नूर कहती नहीं नहीं नहीं, इसे बहुत मेरे फटे में टांग लड़ाना, तुझे करनी है ना जा कर दे। वो उसे धक्का देती। नीलू कहती देख सही नहीं कर रही है, मैं तेरी दोस्त हूँ। नूर कहती हाँ दोस्त है तो क्या करूँ, दूर रहो के मेरे मैटर में मत बोला कर, मैं स्कूल आऊँ ना आऊँ, मेरी दोस्त है, औकात में रह के बात कर। जहाँ उसने ये बहुत गंदा वर्ड यूज़ करा था, औकात में रह के बात कर। देन इसके बाद नीलू को बहुत बुरा लगता है, नीलू चली जाती है, और वहाँ पे कुछ बच्चे भी गैदर हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं कृतिका सारी बात सुन लेती है। कृतिका को समझ में नहीं आता भाई मतलब किस बात का एटीट्यूड है। हाँ चलो ठीक है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक सिंपैथी भी थी नूर के लिए कि उसके डैड ने मारा था, उसे रीज़न भी जानना था, पर उसने सोचा यार अपने दोस्त के साथ ऐसा बिहेव कर रही है। उसे ये नहीं पता था एग्जैक्टली नूर पे क्या बीत रही है। एक्चुअली वो घर का प्रेशर स्कूल में निकाल रही है। कहते हैं ना प्रेशर कहीं ना कहीं कोई ना कोई निकालता है। कुछ लोग जो नहीं निकाल पाते वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जो निकाल लेते हैं वही प्रॉब्लम हो जाती है कि वो सही जगह पे नहीं निकालते, वहाँ निकालते हैं जहाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। और नीलू को उसने बहुत हर्ट करा था। देन इसके बाद प्रिया कहती है यार तू समझती क्या है। नूर कहती तुझे भी उसके पीछे जाना है ना, जा, हाँ मेरे पीछे मत आइयो, समझी, तुम दोनों सच में बेकार हो।
कम ऑन गेट आउट। देन इसके बाद नूर वहाँ से चिल्लाती है और वो देखती है कि कृतिका देख रही है। देन इसके बाद नूर गुस्सा होती है, साइकिल पे बैठ जाती है। तब तक पीछे से हमारी एक और प्यारी सी कैरेक्टर मारिया दौड़ती हुई आती, कहती नूर नूर। नूर उसे सुनती है पर उसका मूड बिल्कुल नहीं होता बात करने का, वो उसे अवॉइड करती चली जाती है। और जो मारिया होती है उसके हाथ में एक पेपर होता है, वो चुपचाप खड़ी हो जाती है लेकर के कि क्या आप क्या करें। और हम देखते हैं उस पेपर में एक्चुअली में लिखा होता है, बहुत प्यारा और शैडर्ड लिखा होता है हैप्पी बर्थडे, क्योंकि सब बच्चे होते हैं, कोई गिफ्ट दे नहीं सकता था। देन इसके बाद कृतिका आ जाती है, वो नहीं चाहती थी मारिया के पास आना पर आ जाती है और वो उसके हाथ में देख लेती है कि हैप्पी बर्थडे लिखा होता है और नीचे नूर लिखा होता है। कृतिका को समझ में नहीं आता आज नूर का बर्थडे है और उसने ऐसा बिहेव करा, क्यों पागल हो गई है क्या। देन इसके बाद कृतिका को बुरा भी लगता है, वो जानना चाहती है। अब उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ जाती है कि नूर है क्या, एक्चुअली उसको इतनी प्रॉब्लम क्यों है, क्यों उसके डैड ने मारा था, वो क्या चल रहा है, क्यों वो आज कहाँ थी, और अगर वो स्कूल नहीं आई तो क्या कर रही थी, क्या उसने सच में जैसे उसकी दोस्त बोली थी बंक करा है उसने। देन इसके बाद हम नूर को देखते हैं, नूर घर जाती है, उसका मूड पूरा खराब हो चुका होता है। कहीं ना कहीं वो नीलू पे गुस्सा नहीं निकालना चाहती थी, उसे भी रिग्रेट फील हो रहा होता है। वो अपना बैग लेती है, उसकी डैड कहते हैं सुनो ये सामान कुछ है ऊपर लेके जाओ, पर नूर सुनती ही नहीं, वो ऊपर चली जाती है। उसके डैड चिल्लाते रहते हैं पर नूर को जैसे ना अब फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपने रूम में जाती है, रूम को बंद करके अपना बैग साइड में रखती है और उल्टा लेट जाती है। और जहाँ वो दुनिया के सामने ना रोने वाली लड़की, वो चीख चीख करके रोती है, दोनों पिलो को अपने दोनों कानों के पास रखती है और चिल्ला के रो रही होती है। उसकी आवाज़ में इतना दर्द होता है कि ना वो बयान नहीं कर सकती। और पहली बार हमने नूर को इतना रोते हुए देखा था। देन इसके बाद नूर की मम्मा कहती नूर तुम्हारे डैड ने कुछ बोला था सामान ऊपर ले आने के लिए। तो नूर अब अपनी माँ से तो चिल्ला नहीं सकती क्योंकि उसे पता था अगर वो उन पे चिल्लाई तो उससे स्लैप पड़ जाना। देन इसके बाद वो कहती है हाँ भूल गई माँ, भूल गई, आ रही हूँ। उसकी मम्मा कहती है जल्दी आओ, खाना निकालो, खाओ और बाकी का काम करना है। नूर कहती है हाँ माँ आ रही हूँ। देन नूर अपने आंसू को पोंछती है, चुपचाप रूम में से आ जाती है। जैसे ही किचन में जाती है उसे नहीं पता होता है कि एक्चुअली आज उसके लिए एक सरप्राइज़ भी वेट कर रहा होता है। वो देखती है कि किचन में कोई इंसान खड़ा है, ज़्यादा बुजुर्ग नहीं, ज़्यादा जवान नहीं। वो देखती है ध्यान से तो उसकी मासी होती है। उसकी वो आंखों में आंसू भरी हुई, जो वो कहते हैं ना धुंधली आंखें से दिख रहा होता है कि उसकी मासी खड़ी। वो तुरंत देखती, वो चिल्लाती, कहती है मासी। वो तुरंत जाती उन्हें हक कर लेती, कहती है मासी मासी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आप कब आए, आपने बताया नहीं। उसकी मासी कहती है अरे मेरा बच्चा रो रहा है। नूर कहती नहीं नहीं नहीं, अरे मुझे ऐसी वो आंखों में कुछ चला गया था, हम रो दे नहीं, आपको पता है ना। तो उसकी मासी कहती है हाँ मेरा बच्चा, आप कल वहाँ पे फंसे थे ना, मेरी जान अटकी हुई थी और आज आपका जन्मदिन है, आपको पता है ना हम आपका जन्मदिन बिना मनाए नहीं रह सकते, इसलिए हम आ गए। नूर कहती है अच्छा आज मेरा जन्मदिन है। एक्चुअली कितनी शॉकिंग भरी बात है कि वो बंदी जो हर चीज़ के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, फ्रेंडशिप के लिए, दोस्तों को चिढ़ाना, परेशान करना, आज उसका बर्थडे और उसे याद ही नहीं है क्योंकि उसके डैड ने कल के दिन उसका बर्थडे क्या बूम तरीके से मनाया था, उसके गालों पे पटाखा फोड़ा था। नूर कहती सॉरी मासी भूल गए थे। नूर की मासी कहती अरे भला अपना बर्थडे कोई भूलता है। नूर कहती क्या रखा है बर्थडे में, हर दिन बड़े होते, थोड़ा सा और बड़ी होगी। वैसे मासी अब मेरी हाइट देख के बताओ। वो एक्चुअली अपना दर्द छुपा करके अपनी मासी को खुश करने के लिए, उन्हें शो करने के लिए मैं हैप्पी हूँ। वो कहती है अब बताओ ना हम कितने लंबे हुए, हम लंबे हुए कि नहीं। मासी हम लंबे ही नहीं हो रहे यार, अब हमें कोई ऐसी तरकीब बताना जिससे हम बहुत जल्दी लंबे हो जाए और हम आप इतने लंबे हो जाए। तो उसकी जो मासी होती है कहती है हाय मेरी गुड़िया जल्दी बड़ी हो जाएगी, हाँ मेरा शबाब तेरे साथ हमेशा है, चल तेरे लिए केक लेके आई हूँ, तेरा फेवरेट वाला, चल काटते हैं। देन इसके बाद नूर कहती है केक नहीं मासी अभी नहीं, बाद में काटेंगे, अभी मन नहीं है, अभी मुझे आपसे बहुत सारी बातें करती है। तो नूर की मासी को भी समझ में नहीं आता कि पिछले बर्थडे को तो ये कितनी एक्साइटेड थी अपना केक कट करने के लिए और आज इतनी ज़रूर इसके मन में कुछ चल रहा है। तो कहती है अच्छा चल बातें करते हैं। वो उसका हाथ पकड़ती रूम में चली जाती। जैसी जाती है नूर की मम्मा कहती बेटा खाना खा करके जाओ, खाना निकाल करके। हाँ तो फिर इसके बाद नूर की मासी कहती है अरे रुको तुम जाओ अपने रूम में, मैं अपनी बिटिया को खाना खिला लूँगी, जाओ तुम। तो वो उसकी मम्मा को उसके रूम में भेज देती है, कहती तू रुक यहाँ पे बैठ। वो किचन में उसे बैठाती है, वही खाना निकालती है और कहते हैं ना उसके घर में डाइनिंग टेबल नहीं था। तो फिर इसके बाद वो ले आती खाना और कहती चल मुकुल में खिलाती हूँ। तो नूर जो होती है ना बड़ी प्यार से, बड़ी मासूमियत के साथ अपनी मासी को देखती है। उसके दिल में एक बहुत सारी बातें होती, बहुत सारी बातों का तूफान होता है, बवंडर होता है, पर उसे पता होता है कि उसकी मासी उसे बच्चों में काउंट करेंगी, नहीं समझेंगी।
पर कहीं ना कहीं उसकी मासी के दिल में ऐसा नहीं होता। वो जानती थी कितनी जाते उसके साथ होती है, उसे कोई नहीं समझता। एक ऐसी बच्ची जो पूरे घर में अकेली हो, पूरे जहां में अकेली हो, उसे सच में प्यार का तो मतलब ही पता नहीं होता। नूर कहती है मासी मुझे नहीं खाना, मैं अपने हाथ से खाऊंगी वरना आदत बिगड़ जाएगी। आज आपके हाथ का खाऊंगी, कल फिर से खाना होगा। तो नूर की जो मासी होती कहती बच्चे आज हूँ तो खिला दूँ, नहीं रहूँगी तो खुद ही खाना होगा। तो नूर की आंखें भरने लग जाती, कहती अब बेकार की बातें ना किया करे, आपको कहीं नहीं हम जाने देंगे। तो नूर की मासी कहती अरे पगली मैं घर जाने की बात कर रही हूँ, कुछ भी सोचे जा रही, चल मुँह कर खोल। देन इसके बाद उसे खिलाती है और नूर उनसे फनी फनी बातें करती है। वो खुश हो जाती कहीं ना कहीं, उसका मूड जितना ख़राब होता उसकी मासी भी खुश हो जाती है, सब बहुत खुश हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो प्रिया और नीलू होते हैं वो भी दोनों भूल चुके होते हैं नूर का बर्थडे, क्योंकि जैसे सुबह नूर ने बोला होता कि आज बंक करते हैं, नीलू का माइंड एकदम आउट हो चुका होता है और प्रिया का भी। पर प्रिया कन्विंस हो जाती है, पर इन दोनों को पता नहीं क्यों नहीं याद होता है। देन इसके बाद जो नीलू होती है वो अपने घर में बैठी होती है, उसका मूड बहुत ख़राब होता। उसकी मम्मा आती है उसके पास, कहती क्या हो गया? तो नीलू कहती नहीं कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जो नीलू की मम्मा होती है कहती बोलो बेटा क्या हो गया, मूड ख़राब है? तो कहते ना उसके जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब नीलू के एंड प्रिया के, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। नीलू कहती कुछ नहीं माँ, आज नूर ने बहुत कुछ बोल दिया, अच्छा नहीं लग रहा। उसकी मम्मा कहती है बेटे वो तुम्हें तो बोलती है ना, उसकी मम्मा नहीं अच्छी है, शायद हो सकता है वो घर में परेशान हो इसलिए बोल दिया। नीलू कहती यार मम्मा तो कुछ भी बोल देगी, हमें भी हर्ट होता है, हमें भी प्रॉब्लम होती है, हम उसके दोस्त है, कोई इसकी जागीर नहीं, जब मन किया एक्सेप्ट कर लिया, जब मन किया ठुकरा दिया। आंटी कहती बेटा दोस्ती तो एक ऐसा इंसान होता है जिस पे गुस्सा निकाला जा सकता है, प्यार किया जा सकता है, वो जज नहीं करता। तो कहीं ना कहीं नीलू की जो मॉम होती है वो नीलू को बहुत समझाने की कोशिश करती है। नीलू को हर्ट हुआ होता है भाई, बहुत बड़ी बात उसने बोली होती है नूर ने, पर नीलू खुद को कन्विंस करने की कोशिश करती है। और प्रिया को भी थोड़ा हर्ट हुआ होता है पर उसे उतना नहीं। देन इसके बाद प्रिया को अचानक से याद आता है कि ओ माई गॉड आज नूर का बर्थडे है। देन इसके बाद वो तुरंत नीलू को कॉल करती, कहती नीलू यार आज आज नूर का बर्थडे है। नीलू कहती क्या आज डेट क्या है? देन इसके बाद वो बताती है 25 है। देन इसके बाद जो नीलू होती है वो कहती है ओ माय गॉड आज सच में उसका बर्थडे है यार, उसने मूड खराब कर दिया, वरना मैं किसी का बर्थडे नहीं भूलती, तुझे पता है प्रिया। देन इसके बाद प्रिया कहती हाँ यार बट कैसे हम भूल गए, और आज उसका मूड क्यों इतना ख़राब था? देन इसके बाद नीलू कहती शायद मैंने ही ज़्यादा बोल दिया होगा। मतलब देखो ये होती है अंडरस्टैंडिंग, ये होता है दोस्ती। नीलू समझने की कोशिश कर रही है और इधर हम नूर को देखते हैं, नूर केक वगैरह काट लेती है, अपनी मासी को खिलाती है। उसकी मॉम के पास उसके टाइम ही नहीं होता कि वहाँ पे खड़ी होकर 2 मिनट के लिए क्लैप कर ले कि हाँ मेरी बेटी का बर्थडे है। उसके भाईजान के पास टाइम नहीं होता है, उसके छोटे भाई होते हैं वो जल्दी से केक खाते चले जाती क्योंकि वो केक ही खाने के लिए आए होते हैं। उसके डैड भी नहीं आते तो उसकी मासी एंड वो सेलिब्रेट करते हैं। वो अपनी मासी से बात किए जा रही होती है पर कहीं ना कहीं उसका ध्यान होता है कि मैंने नीलू को बहुत कुछ बोल दिया। वो तुरंत फ़ोन लेती है अपनी मासी का, कहती है मासी एक कॉल कर लो। उसकी मासी कहती है हाँ हाँ ले बिल्कुल कॉल कर। वो कॉल लेती है एंड देन इसके बाद वो कॉल करती है नीलू को, नीलू का नंबर भी उसे याद होता है। वो कॉल करती है तुरंत, जैसी कॉल करती है तो उधर से बिजी आ रहा होता है। नूर कहती है बिजी है बेकारन, अरे यार कहीं ब्लॉक तो नहीं कर दिया, पर मेरी मासी का नंबर है कैसे ब्लॉक करेगी, कुछ भी सोचे जा रही हूँ। मतलब कहते हैं ना नूर को अपने आप में खुश रहने की आदत हो गई थी। उसे पता था कि कब वो इतना अकेला फील करेगी कि उसे खुद की ज़रूरत होगी और वो खुद को खुश कर सकती है, इसलिए वो हमेशा खुद के लिए जोक क्रैक करती थी, खुद को खुश रखने के लिए। देन इसके बाद देखते हैं कि और नीलू जो होती है वो नूर की मॉम पे ट्राई कर रही थी तो बिजी आ रहा था। देन इसके बाद जो नीलू होती है उसे लगता है शायद वो बिजी है, वो फ़ोन रख देती, तब तक नूर को कॉल लग जाता है। वो कहती चलो थैंक गॉड ऊपर वाले फ़ोन लग गया। जैसी कॉल लगता है तो फिर इसके बाद नूर जैसी कहते हैं ना हेलो हम बोलते हैं सामने से, पर नूर नहीं बोलती है और उधर से नीलू कहती है हेलो। देन इसके बाद जो नूर होती है वो चुपचाप सुनती है, फिर नीलू कहती है हेलो क्योंकि वो अननोन नंबर होता है, वो पहचान ही नहीं पाती है। देन इसके बाद जो नूर होती है वो कहती है माफ़ कर दे बेकारन आई एम सॉरी। देन जो नीलू होती है वो चुपचाप हो जाती है, शांत हो जाती है, उसे बुरा तो लगा होता है। देन इसके बाद नूर कहती है बेकारन बोलना आई एम सॉरी, अभी तक बोल रही थी अब चुप हो गई, देख माफ़ कर दे। हाँ वो औकात वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी,
यार माफ़ कर दे, पता नहीं क्या दिमाग में आया, तूने बस बोल दिया माफ़ कर दे यार, चल कल थप्पड़ मार लियो, हाँ पीठ पे मार लियो, अच्छा मैं खड़ी हो जाऊँगी तो मेरे बैग पे एक लात मार दियो, पर प्लीज़ ऐसा मत कर यार, प्लीज़ प्लीज़ बात कर ले प्लीज़। तो उसे पता नहीं होता कि प्रिया भी होती है। देन इसके बाद प्रिया कहती है हेलो, तो फिर इसके बाद नूर कहती है अरे तू भी बेकार नंबर दो, अच्छा सुन यार तू मैं माफ़ कर देना यार, कान पकड़ती हूँ यार, उठक बैठक कर लूँगी, तुम दोनों जो बोलोगे कर लूँगी, बट प्लीज़ यार माफ़ कर दो यारो, गलती हो गई यार, यार पता नहीं कैसे हो गया, सॉरी। तो प्रिया कहती है अरे यार चल छोड़ जाने दे, वैसे हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। देन इसके बाद नूर कहती है अरे तुमको याद था, अरे वाह भिखारन तूने तो दिल खुश कर दिया, आई लव यू मेरी जान, थैंक यू। देन इसके बाद जो प्रिया होती है वो कहती है हाँ हाँ पहले इससे पूछ इसने माफ़ करा कि नहीं। देन इसके बाद प्रिया थोड़ी डल वॉइस में बात कर रही थी और नूर को मज़ा नहीं आ रहा था। नूर कहती है प्रिया तू भी माफ़ कर देना यार, सच में माफ़ कर दे, मैं सीरियसली माफ़ी मांग रही हूँ। प्रिया कहती है अरे यार माफ़ कर दिया। नूर कहती है नहीं माफ़ किया, अच्छा एक काम करियो कल मैं आऊँगी, देन इसके बाद तुम दोनों एक एक पैर मेरे बैग पे मार लेना, एक एक लात से मार लेना, कस के मारना, ताकि मेरी अक्ल ठिकाने आ जाए, मैं अपने दोस्तों को दोबारा ऐसे ना बोलूँ। देन इसके बाद जो नीलू होती है वो चुप होती है, वो कहती है हैप्पी बर्थडे नूर। तो नूर कहती है अरे थैंक गॉड नीलू तू बोली यार, तूने माफ़ कर दिया ना। तो नीलू कहीं ना कहीं उसे माफ़ नहीं कर पाती, वो कहती है अच्छा सुन मेरी मॉम बुला रही है, मैं तुझसे बाद में बात करूँगी। तो नूर कहती है यार नीलू प्लीज़ माफ़ कर दे यार, सुन यार। देन इसके बाद जो नीलू होती है वो फ़ोन रख कर के चली जाती है, पर प्रिया लाइन पे होती है। देन इसके बाद प्रिया कहती है यार उसे थोड़ा बुरा लगा है, कोई बात नहीं वो मान जाएगी। नूर कहती है यार मैं मना के रहूँगी, कल मिलते हैं, देख कल मैं क्या धमाका उसके लिए करती हूँ। प्रिया कहती क्या करने वाली है। तो फिर इसके बाद नूर कहती है वैसे तेरे लिए भी तुझे बता ही दिया है, तो जान ले, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, बताती हो कि रख फ़ोन। देन इसके बाद नूर को कहीं ना कहीं बुरा लगा होता है कि उसने अपने दोनों दोस्तों को हर्ट कर दिया था, अपने जिगरी यारों को। देन अब कल किसी भी कंडीशन में उसे स्कूल जाना होता है, इसलिए वो लेट जाती है। जैसे उसकी मासी उसके बगल में आ जाती है, क्योंकि जो नूर का रूम होता है उसकी मासी उसी के साथ सोती है। नूर कहती है अरे मासी आप मेरे साथ, तो मासी कहती है हाँ बेटा अब कल चले जाएंगे। नूर कहती है क्या कल आप जा रही हैं। उसकी मासी कहती है हाँ बेटा वहाँ पे कोई नहीं है, और वहाँ पे मेरे छोटे छोटे जानवर बच्चे भी है ना, उनका ख्याल कौन रखेगा, हाँ और वो जानवर नहीं मेरे बच्चे। तो नूर कहती है बट मत जाइए ना प्लीज़ मासी। तो उसकी मासी कहती है अरे मेरा बच्चा मैं आ जाऊँगी, हाँ जल्दी आऊँगी, अगले हफ्ते आऊँगी। नूर कहती है अब हमेशा कहती है अगले हफ्ते अगले महीने, और आप 6-7 महीने पे आते, प्लीज़ आ जाए करिए ना। तो उसकी मासी कहती बेटा अपनी बहन के घर इतने दिन नहीं रुकते। नूर कहती मासी ये मेरा घर है ना, हाँ प्लीज़। अच्छा ये मेरा घर नहीं है, जब मैं अपना घर बनवाऊँगी मेरा घर होगा, अब वहाँ रहने आएंगी ना मेरे साथ। उसकी मासी कहती है हाँ मेरी जान, तब तक ऊपर वाले ने अच्छा खासा रखा तो ज़रूर आएंगे। नूर कहती मासी अब हमेशा ये बात क्यों बोलती है, मुझे बुरा लगता है ना। उसकी मासी कहती है अरे मेरी नन्ही जान चल सो जा। नूर कहती है मासी अच्छा इतने दिनों बाद आए, कहानी सुना दो ना। तो कहते हैं ना नूर अभी भी बच्ची होती है, दिल से बहुत मासूम होती है, बहुत साफ़ होती है, बहुत पाक होती है, जो उसकी ज़बान पे होता है वो बोल देती है। देन उसकी मासी उसे कहानी सुना देती है, और कब वो लंबी रात उसके लिए हमेशा से जो लंबी होती है वो कब छोटी सी हो जाती है और वो सो जाती है। जब हम चाहते हैं कि रात लंबी हो, हम उस इंसान के साथ वक्त बिताएं जिससे मोहब्बत करते हैं, बट कहीं ना कहीं शायद ये कुदरत भी नहीं चाहती कि हम उसके साथ अच्छा खासा वक्त बिता सके। सुबह हो जाती है, जैसे वो स्कूल के लिए रेडी होती है उसकी मासी भी अपना सामान वगैरह पैक कर लेती है, उन्हें बस पे चढ़ाना होता है। नूर बहुत रोती, कहती मासी मत जाइए ना। उसकी मासी कहती है अरे मेरी जान हम आएंगे, हाँ इतने मोटे मोटे आंसू ना बहाया करिए, हाँ वरना हम कैसे रहेंगे आपके बिना। लेकिन उसकी मासी जो होती है वो भी रो रही होती है, पर कहते हैं ना वो उसके सामने नहीं रोती हैं, वो बहुत हिम्मत अपना कलेजा पत्थर का करती हैं और बस में बैठ जाती हैं। उनके पास एक रुमाल होता है, वो उससे अपने बार बार आंसू को पोंछ रही होती। नूर जाते जाते उनकी बस को टाटा करती है, और फाइनली जब उनकी बस एकदम ओझल नूर की नज़रों से हो जाती है, देन इसके बाद नूर अब सोचती है अब वहाँ से निकला जाए, थोड़ा कदम आगे बढ़ाया जाए। देन नूर की मासी भी रोती हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने नूर को एक बच्चे की तरह पाला था, उस वक्त पाला था जब नूर की माँ ने उसे अकेला छोड़ दिया था। और कहते हैं ना, मैंने आप लोगों को बताया होगा कि नूर की जो मासी थी वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, ज़्यादा बूढ़ी नहीं तब भी बूढ़ी हो गई थी, तो और वो नूर को फीड नहीं करा सकती थी, क्योंकि वो कहते हैं ना जो माँ अपने बच्चों को जन्म देती है वही फीड करा सकती है। पर नूर की जो मासी होती हैं वो किसी तरीके से उन्होंने उसे पाला था, फिर भी फीड करा करके, मतलब
मतलब कैसे पाला था ना वो जानती थी, बहुत मुश्किलों से उसे पाला था। देन इसके बाद नूर को अब स्कूल जाने की बारी आती है, वो साइकिल लेती है, निकल जाती है। जैसे ही जाती है तब तक वो देखती है कि उसके दोस्त ऑलमोस्ट पहुंच चुके होते हैं, आज उसे छोड़ के आए होते हैं। नूर को कहीं ना कहीं बुरा लगता है, पर वो सोचती है कि खैर शायद इन दोनों को ज़्यादा बुरा लगा होगा, पर उसे ये नहीं पता होता है कि एक्चुअली उन दोनों ने उसका बहुत वेट करा था, बस छूट गई थी इस वजह से। देन इसके बाद वो नोटिस कर लेती है कि आज कृतिका भी आई है। जैसे उसकी साइकिल को देखती है और वो देखती है कि कृतिका भी जस्ट साइकिल खड़ी करके थोड़ी सी आगे गई है। नूर जल्दी जल्दी जाती है, दौड़ते हुए जाती है, कृतिका को साइड करते हुए एकदम अवॉइड करते हुए जाती है। कहाँ वो थोड़ा बहुत भी उसे देखती है, बिल्कुल नहीं देखती है, एम्बैरसमेंट की वजह से या किस वजह से आई डोंट नो। वो तुरंत जाती है, क्लास में जाती है, बैग रखती है और वो प्रिया और नीलू को देखती है। मतलब कहते हैं ना, उसके लिए अभी भी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसके दोस्त थे। देखती है कि नीलू एक साइड में बैठी होती है, प्रिया वो दोनों गुमसुम से बैठे होते, बात नहीं कर रहे होते। जहाँ पूरे कॉलेज में 3 लड़कियां हमेशा चहल पहल मचाए रखती थी, आज बिल्कुल बातें नहीं करती है। तो नूर को कुछ ना कुछ बोलना था, उसी को पहल करनी होती है। वो जाती बैग बीच में रखती है और वो टेबल पे चढ़ती है, उन दोनों के बीच में आके बैठ जाती है और दोनों के कंधे पे हाथ रखती है, कहती है हाय मेरी भिखारनो, वैसे कब आए और प्रिया वॉट इज दिस, हाँ मुझे छोड़ के चली आई थी, चल तुझे बताती हूँ। हाँ प्रिया कहती यार छोड़ के नहीं, हम तेरा वेट कर रहे थे। नूर कहती क्या फीका फीका बात कर रही है, आराम से बात कर भिखारन। देन इसके बाद जो नीलू होती है वो उसका हाथ अपने कंधे से हटाती है। तो कहीं ना कहीं नूर कहती है अरे नीलू भिखारन क्या हो गया तुझे, हाँ बोल। न नीलू कहती यार नूर मत करना प्लीज़ बैठ, अभी मैम आ जाएंगी वैसे भी चिल्लाएंगी। नूर कहती अरे तुम दोनों को कब से फिक्र होने लगी मैम की। तो फिर इसके बाद नीलू कहती यार कभी तो सीरियस हो जाएगा। नूर कहती है मेरी डिक्शनरी में सीरियस होना लिखा ही नहीं है। हाँ वैसे तुम दोनों बताओ, तुम दोनों ने मुझे माफ़ किया या नहीं। तो फिर इसके बाद जो हमारी नीलू होती कहती माफ़ कर दिया है यार। नूर कहती नहीं एक काम करो चलो मेरे साथ। तो फिर इसके बाद जो प्रिया नीलू होते कहती कहाँ, प्रिया भी कहती नहीं यार बाद में। तो फिर इसके बाद जो नूर होती कहती यार तुम दोनों को मेरी दोस्ती का वास्ता चलना होगा। देन इसके बाद नीलू कहती पागल हो गई है क्या। नूर कहती चल ना यार प्लीज़ चल। वो उसे ले करके जाती है और कहते ना जहाँ पे इन लोगों की अभी साइकिल खड़ी होती थी उससे पहले कहीं और खड़ी होती थी, बैकयार्ड साइड में साइकिल स्टैंड था, वहाँ पे ले जाती है। नीलू कहती किस लिए लेके आई है यार, तुझे पता है ना यहाँ ना मना है, अगर किसी ने हमें देख लिया प्रॉब्लम हो जाएगी। नीलू कहती इसीलिए तो लेके आई हूँ क्योंकि यहाँ कोई आता नहीं है। तो फिर इसके बाद नीलू कहती क्या करना है। नूर कहती देख ज़्यादा कस के मत मारियो, हाँ मैं अपनी कान और आंखें बंद कर ले रही हूँ। देख प्रिया बैक पे एक मार ले तू और नीलू तू भी मार ले, लेकिन प्लीज़ गुस्सा मत करियो। तो कहीं ना कहीं दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि कहा नूर ने कभी, हमेशा वो कहती थी अगर मैंने कोई गलती करी तो मुझे चपेट लगाना खींच करके। देन इसके बाद नीलू कहती तू मजाक नहीं कर रही है। नूर कहती नहीं मैं तो जोक खेल रही हूँ, जोक क्रैक करी, हाँ 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 हंसो, पागल हो गई है क्या, अपने मार खाने पे कौन जोक क्रैक करता है, चल मार। देन इसके बाद वो कहते हैं ना वो अपनी टी शर्ट को थोड़ा सा ऊपर करती है। तो फिर इसके बाद प्रिया तुरंत उसकी टी शर्ट पकड़ती नीचे कर देती, कहती पागल हो गई क्या, टी शर्ट क्यों उठा रही है। नूर कहती है वो मैंने सोचा तुम लोग पीठ पे भी मारोगे ना। तो फिर इसके बाद प्रिया कहती शर्म कर लिए, हम तेरे दोस्त हैं। नूर कहती हाय इसीलिए तो शर्म नहीं आती। तो कहीं ना कहीं जो कृतिका होती है वो प्रिया नीलू एंड नूर को उधर जाते हुए देख लेती है और उसके अंदर जो इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी चल रही थी, उसे जानना था कि एग्जैक्टली क्या था। वो उन तीनों के पीछे पीछे जाती है और वो देखती है छुपके कि कर क्या रहे हैं। देन इसके बाद नूर कहती है यार मार ले ओके। नीलू कहती है देख मैं कस के मारूंगी क्योंकि बहुत भरी हुई हूँ मैं हूँ। तो फिर इसके बाद नूर तुरंत टर्न होती कहती है नीलू तू कब भरी नहीं होती है, हाँ मार ले बहन मार ले। और प्रिया देख ज़्यादा कस के तू मत मारियो, ये मारेगी चलेगा, मैंने इसको ज़्यादा बोला था तू नहीं। देन इसके बाद प्रिया कहती है हाँ यार ठीक है। देन जो नीलू होती है वो कस के उसके बैक पे मारती है, मतलब बहुत कस के। जैसे ही मारती वो आगे गिर जाती है और गिरती कहती है अरे यार पागल हो गई क्या भिखारन, तेरे जूते का नंबर नहीं छपवाना, टैटू नहीं करवाना है मेरे बैग पे। अरे प्रिया यार इसको कुछ समझा, इसका ऊपर का माला खाली हो गया क्या, इतना कस के कौन मार दे यार, बैठ भी नहीं पाऊंगी, मैंने गलती करी यार, शाम में मार खाती सुबह कैसे बैठूंगी, ओ माय गॉड लोगों को लगेगा मुझे क्या हो गया। प्रिया कहती है अभी मेरा बाकी है। नूर कहती है हाँ तेरा बाकी, तू भी मार ले, हाँ मार ले। देन इसके बाद फिर से झुकती है और फिर प्रिया उसे मारती है, फिर वो गिर जाती है और ये सब कृतिका देख रही होती। कृतिका सामने आ जाती कहती है
क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या कर रहे हो तुम लोग। देन इसके बाद प्रिया और जो नीलू होते दोनों डर जाते हैं और टर्न होके देखते कि कौन आ गया। देन वो देखते कृतिका, तो थोड़ा सा नॉर्मल उनका रिएक्शन हो जाता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई हमारे साथ एक शेर है, वो हैंडल कर लेगा। पर उन्हें क्या पता था, नूर तो अभी भी उससे भीगी बिल्ली बनी हुई, उससे नजरें ही नहीं मिलाना चाहती थी। पर हम देखते हैं क्या होता है। देन इसके बाद नूर सोचती है कौन आ गया, वो भी आगे की ओर गिरी होती तो उसे उठ के बैठने में टाइम लग रहा होता क्योंकि कहते हैं ना बहुत कस के लगी होती। वो कहती कौन आ गया, एक बेकारी। वो देखती कहती ओ माय गॉड ये आ गई, जल्दी से खड़ी जाओ। फिर वो बहुत मुश्किल से खड़ी होती, खुद को ठीक करती है। देन कृतिका कहती क्या चल क्या रहा है तुम लोगों का। नूर कहती तुम क्यों पूछ रही हो, हम कुछ भी करें। कृतिका कहती मैं हेड गर्ल हूँ। नूर कहती ठीक है तो हेडगिरी कहीं और दिखाओ, यहाँ क्यों दिखाने की ज़रूरत है। तो कहते हैं ना नूर अभी तक जो इतना एम्बैरस हो रही थी वो अपने दोस्तों के लिए बिल्कुल प्रोटेक्टिव होके सामने आती, कहते हो हेलो मेरे दोस्तों ने मेरे बैक पे मारा है, हाँ मुझे चोट लगे ना लगे आई डोंट केयर, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है। कृतिका कहती है ये सब बिहेवियर यहाँ नहीं चलने वाला क्योंकि कृतिका को पसंद नहीं आता है कि वो लोग नूर को मारे, उसे पता नहीं होता एग्जैक्टली नूर ने मारने के लिए कहा था। देन इसके बाद कृतिका कहती है मैं अभी तुम लोगों की शिकायत करती हूँ। जैसी वो जाने लग जाती तो अभी तक मैं बता दूँ नूर ने कभी कृतिका को हाथ नहीं लगाया, उसका हाथ पकड़ती उसे खींचती है एकदम क्लोज कर लेती, कहते हैं ना दोनों क्लोज आ जाते हैं। नूर कहती देखो हेड गर्ल होगी कहीं और की, हम 3 दोस्त हैं, हमारे बीच में अपनी टांग को मत लड़ाओ ओके, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। कृतिका कहती देखो जो तुम कर रही हो। नूर कहती अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है मिस हेड गर्ल ओके। वो उसकी और क्लोज आ जाती है, उसके लिप्स के पास आके कहती है माइंड योर ओन बिजनेस ओके। बहुत सारी चीज़ें चल रही है स्कूल में, हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, जाके वो सारी चीज़ें देखो। मतलब वहाँ पे भी मेरे साथ स्टक हुई है नहीं ये सब चीज़ें। कृतिका उसे धक्का देती, कहती तुम अपने दिमाग को खुद को कंट्रोल करो एंड डोंट टच मी ओके अगेन, समझी। नूर कहती ओ माय गॉड मुझे टच करने का कोई शौक नहीं है, वो तो मैं तुम्हें रियलाइज़ करा रही थी कि हम दोस्तों के बीच में आने का मतलब क्या होता है, समझी, जाओ यहाँ से। देन इसके बाद जो कृतिका होती है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो उतना करारा जवाब नहीं दे पाती क्योंकि नूर ने उसे अपने क्लोज कर लिया था। देन इसके बाद जो नीलू प्रिया नूर होते हैं ये तीनों एक दूसरे को हक करते हैं, कहते हैं ना बहुत सुकून सा फील कर रहे होते हैं। देन इसके बाद नीलू जो होती है वो नूर के सर पे मारती है, जैसी मारती है देन इसके बाद जो नूर होती है दोनों को पीछे करती है, कहते हैं भिकारन पागल हो गई है क्या। नीलू कहती है हाँ एग्जैक्टली अगर दोबारा ऐसा करा ना तो मैं छोड़ दूंगी हमारे इस ग्रुप को। नूर कहती है पागल हो गई है क्या, अगर छोड़ो ना तुझे नहीं छोड़ूंगी समझी, चल इधर आ, वैसे भी तुम दोनों के अलावा है ही कौन। वो तीनों एक दूसरे को हक करते हैं और नीलू एंड प्रिया समझ नहीं पाते एग्जैक्टली नूर के कहने का क्या मतलब होता है। और नूर अब कृतिका के बारे में सोच रही होती है, वो इमेजिन कर पा रही होती कृतिका उसके क्लोज थी, वो एक स्पार्क सा फील हुआ था दोनों के बीच में। देन इसके बाद हम देखते हैं ये तीनों क्लास में चले जाते हैं और नीलू एंड प्रिया आगे आगे चल रहे होते हैं, अब नॉर्मल हो चुके थे ये लोग, बात करते हुए आगे जा रहे थे। और जो हमारी नीलू होती है नूर होती है वो कहीं ना कहीं वो कृतिका के बारे में सोच रही होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो स्माइल करते हुए आगे जा रही थी कॉरिडोर में। तब तक देखती मैम इन तीनों को रोक लेती कि तुम तीनों कहाँ थे, पहली क्लास स्टार्ट होगी। तो फिर इसके बाद नूर कहती मैम वो एक्चुअली वो एक लड़की पीछे गिर गई थी बैकयार्ड में, हम वहाँ पे गए थे। तो मैम को लगता है शायद गिर गई होगी, मैम जाती हैं और नूर कहती मैम वो हमने उसे मेडिकल रूम में भेज दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं ओके। देन इसके बाद मैम को लगता है ठीक है, मैम इतना इंक्वायरी करने के चक्कर में नहीं फंसती है। और फिर इसके बाद नीलू एंड प्रिया को थोड़ा सा रिलैक्स होता है, चलो बच गए। देन ये तीनों क्लासरूम में चले जाते हैं और हमारी नूर का जो फनी वाला मोमेंट होता है फिर से ऑन हो जाता है। सो हे गाइस इसके आगे का पार्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच क्यूटीज फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स अ लॉट। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इस कहानी से भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट कमेंट करो और मुझे इन्फॉर्म करो और मैं हमेशा यहाँ पे हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो थैंक यू सो मच क्यूटीज फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय क्यूटीज, बाय बाय।